नमस्कार दर्शकों। तो पिछली वीडियो में हम बनारस में थे। वहाँ हमने देखा गंगा नदी और उनके घाटों को और उनके बारे में बातचीत भी की। यह वीडियो भी बनारस का ही होने वाला है, जहाँ पे हम घूमेंगे एक बहुत ही प्यारे स्कूल को, जिसकी नींव रखी गई है एक बहुत ही कोमल, बुद्धिमान और आध्यात्मिक जीवन के द्वारा। और इस स्कूल में मैं शिक्षक बनने के उद्देश्य से गया था। तो चलो इस 10 या 15 मिनट की वीडियो में सारी कहानी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं कैसे पहुँचा उसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो उस कहानी पे मैं डिटेल पे नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमी हमारे गांव में उन लोगों के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो बनारस हमारे गांव से 250 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ से बहुत लोग पैदल यात्रा करते हैं 250 किलोमीटर। तो मैं ऐसे कुछ लोगों के साथ कुछ छोटी मोटी यात्राएं भी की, उनसे बातचीत भी किया कि वो पैदल चलने की यात्रा क्यों करते हैं। और ये हर किसी का आखिरी में यही रिप्लाई होता है कि जितना आप अपने शरीर को कष्ट दोगे, भगवान उतना ही खुश होते हैं। हालांकि इस बात को मैं तर्कों के माध्यम से ही उन्हें झुठला सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है। मेरे गांव से बनारस का 250 किलोमीटर का यात्रा मैं भी अकेले करता हूँ और देखना चाहता था कि मतलब वास्तव में होता क्या है इतना लंबा सफ़र तय करूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। मैं मैक्सिमम 20 या 30 किलोमीटर तक वॉक किया हूँ। तो यह भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं 250 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, ताकि मैं उन लोगों से अनुभवों के स्तर पर भी बात कर सकूँ। और अगर मेन रीज़न पूछोगे तो मुझे चलना अच्छा लगता है, और इससे पहले मैंने इतना लंबा सफ़र नहीं तय किया था, तो ये नया ही अनुभव है। अगर मुझे अब मौका मिले तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, मैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर शरीर को तकलीफ़ देने पे भगवान प्रसन्न होते तो ये जितने भी तीर्थ स्थल हिंदुओं ने बना रखे हैं वहाँ पे आप जाके देखो, एक मासूम जानवर के ऊपर एक एक दो दो बेवकूफ़ बंदर बैठकर पूरी की पूरी हील चढ़ जाते हैं, और वो ना चाहते हुए भी, मतलब उसका शरीर ये काम करने लायक नहीं होता। कई ऐसे घोड़े होते हैं, कई ऐसे खच्चर होते हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, इस वजह से कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो वो अब उनकी बॉडी कर नहीं पा रही है। तो इतना शरीर के कष्ट होने के बाद भी क्या किसी भी खच्चर या घोड़े को भगवान मिला, उसको मुक्ति मिली? उसको सिर्फ मौत मिलती है। देश भर के सारे तीर्थ स्थलों में हर साल लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इन मासूम जानवरों की वेदना दिखाई नहीं पड़ती। हर व्यक्ति यहाँ पे अपने अपने व्यक्तिगत मसलों को लेकर आया हुआ है, जिनका ये रवैया उनकी कोमलता, मासूमियत और करुणा को सुखा कर रख दिया है। आप जिन रास्तों और मंदिर को पवित्र समझकर इतनी दूर से आए हुए हो, उन घोड़ों और खच्चरों से पूछो, यही रास्ते और यही मंदिर उनके लिए नर्क से कम नहीं है। भाई मार मत, भाई मार मत, भाई बेटर है मार मत। बट ऐसा रियलिटी भाई देखो भाई, भैया ये देखो ये किसको क्या हुआ, माय गॉड माय गुडनेस। भैया देखो 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 देखो, ओह शिट मैन, क्या बुरा हाल है। तो शरीर को तकलीफ देके भगवान मिल जाएंगे, ये आप करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस चीज़ का प्रचार करते हैं उससे बहुत कुछ होता है। और वो प्रचार का विरोध करने वाला कोई नहीं है। मैं सिर्फ उस प्रचार पे क्वेश्चन खड़ा कर रहा हूँ, आपके लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। तो अब आते हैं जो एक्चुअल स्टोरी है। वहाँ बनारस पहुँच चुका हूँ मैं। बनारस जिसको धार्मिक स्थल कहते हैं, वहाँ धार्मिकता तो मुझे नहीं दिखी। वहाँ सिर्फ शोर शराबा, भीड़ भड़ाका और गंदगी ही दिखी मुझे। बस गंगा नदी की शीतलता में बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो करुणा बस घाट पे बैठे हुए हैं। बाकी सब अपनी इच्छाएं, कामनाएं की टोकरी लिए वहीं बैठे हैं। वहाँ तो जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा
तो सिक्योरिटी गार्ड भैया ने बोला कि यहाँ पे विजिटर्स अलाउड नहीं है, लेकिन आप एक स्टडी सेंटर जा सकते हैं जो कि यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। तो फिर मैं वॉक करते करते स्टडी सेंटर पहुँचा। ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में मैं काफ़ी थक चुका था और एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, मैं वहीं पे आराम से बैठ गया। वहाँ पे एक माली भैया काम कर रहे थे, उन्होंने देखा मुझे और आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि ये पेड़ कृष्ण मूर्ति द्वारा ही लगाया गया है। काफ़ी अच्छा वातावरण भी है एकदम। यहाँ बहुत शांति मिलेगी। यही बरगद है। अच्छा, ये बरगद है। इन माली भैया का कहना है कि ये बरगद भी जय कृष्ण मूर्ति द्वारा ही लगाया गया है। हालांकि इस चीज़ में कोई ख़ास बात है नहीं, लेकिन उस बंदे की करुणा दिखती है प्रकृति के प्रति। फिर मैं इसके बाद इस स्टडी सेंटर पे लगभग हफ्तों रहा और इस जगह को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। इस जगह का निर्माण एक बच्चे के संपूर्ण विकास को ध्यान पे रख के किया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें हर तरह की फ़िलासफ़ीज़ की बुक्स हैं और ग्रुप डिस्कशंस के लिए स्पेस है, मेडिटेशन के लिए स्पेस है। यहाँ का वातावरण इतना व्यवस्थित और इतना प्राकृतिक है कि इंसान स्वयं ही एक शांति की स्थिति में चला जाता है। तो ऐसी ही जगह, ऐसा ही वातावरण चाहिए होता है जहाँ पे व्यक्ति के अंदर आत्म अवलोकन, आत्म निरीक्षण, आत्म परीक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ना कि जो धर्म के नाम पे बाहर शोर शराबा और आडंबर चल रहा है। तो चलो कृष्ण मूर्ति के बारे में बात करते हैं कि कृष्ण मूर्ति है कौन और क्यों मैं स्कूल पे आया हुआ हूँ। तो ज़्यादातर जो मेरे दर्शक हैं वो मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ही हैं और जितना मुझे पता है कि वो अभी इस व्यक्तित्व से परिचित नहीं है। मुझे भी नहीं पता था मेरे पूरे कॉलेज और जॉब के टाइम तक, लेकिन जब उनकी आवाज़ मुझ तक पहुँची तो मेरे लाइफ में बहुत ही ख़तरनाक ट्रांजिशन आया, जिस चीज़ का पूरी ज़िंदगी मैं इंतज़ार करता रहा। तो कृष्ण मूर्ति के बारे में बता देता हूँ आपको। तो कृष्ण मूर्ति एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। तो वो एक दिन बीच पे खेल रहे थे, तभी कुछ लोग जो दुनिया के बहुत बड़े आध्यात्मिक संगठन से बिलोंग करते थे, उन्होंने कृष्ण मूर्ति छोटे से बच्चे को देखा। तो बच्चे के अंदर मासूमियत, निर्मलता ऐसे साफ झलक रही थी। तो उन्होंने बोला कि उन्हें वो बच्चा मिल गया और उस बच्चे को उठा के ले गए इंग्लैंड एजुकेशन और आगे की प्रोसेस के लिए। एक्चुअली उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे ही बच्चे को ढूंढ रही थी जिसके अंदर वो भगवान को स्थापित करा सकें, जिसको वो विश्व का टीचर बना सकें, विश्व गुरु बना सकें। तो जब बच्चा मिल गया तो उनकी ये सर्च पूरी हुई और उसके बाद सब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा वो आध्यात्मिक संगठन उस बच्चे की शिक्षा में जुड़ गया। तो दुनिया भर से बेहतरीन टीचर बुलाए गए उस बच्चे के शिक्षण के लिए। जब से वो पाया गया तब से लेके दुनिया भर में प्रचार होता गया कि विश्व गुरु मिल चुका है, विश्व गुरु मिल चुका है और उसकी भी तैयारी की जा रही है। CWL and Dr. Besant were corresponding about the older boy K. By then, they had taken the boys to the master, and the master apparently, according to them, said, that is the boy. So they had received, they said, instructions from their respective masters that K was going to be the vehicle for the world teacher. And so Leadbeater
CWL took charge of training these two boys. Nobody was to touch anything that K touched. तो 5,000 एकड़ ज़मीन, करोड़ों रुपए, बड़े बड़े महल, ये सब उस ऑर्गेनाइजेशन को दान में मिलने लग गए थे। लेकिन जब वो बच्चा 28 या 29 साल का हुआ और उसने अपना पहला भाषण दिया तो उसने इन सारी चीज़ों को ठुकरा दिया। उसने बोला कि आध्यात्म एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई और तुम्हें नहीं दे सकता, मैं भी नहीं। वह स्वयं की करुणा, स्वयं की वेदना, स्वयं की स्थिति को समझने में पैदा होती है। उसने सारी ऑर्गेनाइजेशन को वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया। उसने सारे के सारे पैसे लौटा दिए, उसने सारे की सारी 5,000 एकड़ ज़मीन लौटा दी, उसने जितना भी दान में मिली संपत्ति थी सब वापस कर दिया और वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन को भंग करने के बाद वो वहाँ से चला आया। तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो चाहता तो दुनिया का भगवान बन जाता, लेकिन उन सब ने देखा कि वो सही तरीका नहीं था, सब कुछ उसी वक्त छोड़ दिया और चला गया। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को सिर्फ यही चीज़ समझाता रहा कि ट्रूथ इज़ अ पाथलेस लैंड। I maintain that truth is a pathless land and cannot be approached by any path whatsoever, by any religion, by any sect. Truth being limitless, unconditioned, unapproachable by any path whatsoever, cannot be organized, nor should any organization be formed to lead or coerce people along any particular path. If you do, it becomes a creed, a sect, a religion to be imposed on others. No man from outside can make you free. Therefore, I am not concerning myself with the founding of religions or new sects or the establishment of new theories or new philosophies. On the contrary, I am concerning myself with the only one essential thing, the true freedom of man. I would help him to break away from all limitations, to free himself from all fears, from the fear of religion, from the fear of salvation, from the fear of spirituality, from the fear of love, from the fear of death, from the fear of life itself. My desire is that men should be unconditionally free, to make the mind and the heart of man free from limitation, free from corruption, is happiness, liberation and truth. और उसने ये सब छोड़ दिया इसलिए नहीं कि ये सब मोह माया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता है कि जिसको अगर तुम भगवान, प्यार और शांति कह रहे हो, उस तक पहुंचने का रास्ता ये नहीं है। तो उसका चुनाव सत्य था, ना कि पूरी ये धन दौलत और झूठ मूठ का नाम, फेम, पकड़ पहुंच। और यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति की ईमानदारी है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ कि मैं कृष्णमूर्ति के स्कूल पे क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पिछले 7-8 दिनों से। तो उसके लिए भी मुझे आपको मेरा जीवन बताना पड़ेगा। हालांकि उतना टाइम नहीं, बट फिर भी मैं अभी की सिचुएशन बता देता हूँ। पिछले 2-3 सालों से मेरा जीवन काफ़ी एक्सट्रीम अनुभवों से गुजर रहा है
और अब मुझे इंसानियत की जिम्मेदारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है नौकरी, जॉब और फैमिली से, क्योंकि वही एक सच्ची चीज़ मुझे दिखती है एज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, एक जीवित और जगे हुए इंसान होने के नाते। तो मैं यहाँ पे शिक्षक के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मैं खुद ही एक स्कूल खोलना चाहता था अपने गांव में, जिसका मैं अनुभव लेना चाहता था। तो मैंने बहुत सारे शिक्षकों की तलाश की, मैंने बहुत सारे स्कूलों के बारे में पता किया। तो जब कृष्णमूर्ति मुझे मिले तो उनकी फ़िलॉसफी मेरे जीवन के अनुभवों और निर्णयों से मैच करती है। तो जब मैं जाना कि इन्होंने स्कूल भी खोल रखे हैं तो मैं काफ़ी खुश हुआ। और एक स्कूल मेरे गांव से 200 किलोमीटर दूरी पे बनारस में ही है। तो मैं वहाँ शिक्षक के लिए अप्लाई किया और कोई मेल नहीं आया, तो मैं खुद ही चला गया एटलीस्ट एक बार देखने। तो मैं 7-8 दिन था वहाँ पे और काफ़ी शिक्षकों से बातचीत भी हुई। वहाँ पे कुछ और विदेशी कपल आए हुए थे जो शिक्षक ही बनना चाहते थे। उनसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की, जैसे एजुकेशन, रिलेशनशिप, मेडिटेशन, हेल्थ, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड पेरेंटिंग, इन सब चीज़ों पे हमने काफ़ी बात की। लेकिन 5-6 दिन रहने के बाद मेरे को समझ में आ गया कि मुझे यहाँ शिक्षा का जॉब भी नहीं करना। मैं जाता हूँ जो कुछ है मेरे पास उसी से ही एटलीस्ट जिस जगह मैं हूँ उस जगह शिक्षा की व्यवस्था करता हूँ। एक्चुअली मेरा स्कूल खोलने का प्लान है क्योंकि हमारे भारत को तो मैं पूरा नहीं जानता, लेकिन अपने गांव के बारे में तो पूरी तरह से स्पष्ट हूँ कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही भ्रष्टाचार है। टीचर्स राजनेताओं के माध्यम से इंटर करते हैं इस फील्ड में। मेरे को ये पूरा का पूरा गैर जिम्मेदार गांव दिखाई पड़ता है। तो इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैं गया था कि कैसे मानव के संपूर्ण विकास के लिए एक स्कूल बनाया जाता है। तो क्योंकि वह स्कूल बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो चलो आगे का जो भी निर्णय होता है मेरा इसी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो किसी के लिए अगर लाभप्रद हुआ तो मेरा 1-2 घंटे का मेहनत मैं वर्थ इट समझूंगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। So take a journey inside and find out about yourself and grow up. What we are trying during all these discussions and talks here is to see if we cannot radically bring about a transformation of the mind. Not accept things as they are, nor revolt against it. Revolt doesn't answer a thing. But to understand it, to go into it, to examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil. There is no leader. There is no guru. There is no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. What is relevant are the teachings. Who the teacher is not relevant. But to investigate who the teacher is, we have to find out if you can grasp the quality of mind of the teacher. I personally feel it's something so immense